अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाजरीन, सोलर पैनल्स की कीमतें और उनके हवाले से अपडेट हम रोज़ाना आपको आगाह करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने तज़किरा किया था कि जो हमारी आज की वीडियो है वो सोलर पैनल की जिद्दतों से मुतल्लिक है कि सोलर पैनल में आइंदा आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या चीज़ नहीं आ रही है। इससे कबल भी हमने आपके लिए काफ़ी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें हाइड्रोजन सोलर पैनल भी थे, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके और थर्मल टरबाइन चला के बिजली पैदा करने का तरीका भी था, जिसमें स्मार्ट सोलर फ्लावर भी था और जिसमें विंड एनर्जी, विंड ट्री के ज़रिए एनर्जी पैदा करने का भी तरीका दिया हुआ था। बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिनके कैप्शन आप आमतौर पर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि रात को बिजली बनाने वाले सोलर पैनल्स आ गए या जो है ऐसा सोलर पैनल के जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा, रात को बिजली बनाने वाले सोलर पैनल का तो कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि जब आप लफ्ज़ सोलर इस्तेमाल करते हैं, सूरज का जब इस्तेमाल है तो सूरज दिन में होता है, रात में तो सूरज होता नहीं, तो इस वजह से ये कंसेप्ट ही गलत हो जाता है। हाँ, अलबत्ता सोलर पैनल्स में नई नई जिद्दतें जो है वो आ रही है वक्त के साथ साथ, और आज भी हम आपको कुछ ऐसी जिद्दतों से मुतल्लिक आगाह करेंगे जो आने वाले वक्तों में सोलर पैनल्स की दुनिया में आने वाली हैं और जो टेक्नोलॉजी में जो मौजूदा सोलर पैनल्स चल रहे हैं, जैसा कि आजकल टॉपकॉन या एन टाइप सोलर पैनल का दौर है, इससे भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। अगर सोलर पैनल की एफिशिएंसी के हवाले से बात की जाए तो आज से कबल जो है सोलर पैनल जो अपनी बेसिक टेक्नोलॉजी में थे और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थे, उसके बाद मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल आए, पी टाइप सोलर पैनल का दौर आया, बड़ा अरसा चला और आजकल भी पी टाइप भी ही चल रहे हैं। और आमतौर पर कोई भी सोलर पैनल की ख़रीदारी के लिए जाए तो दुकानदार के पास अगर स्टॉक में पी टाइप है तो वो सस्ते सोलर पैनल कह के वो आपको फ़रोख्त कर देता है। उसके बाद एन टाइप सोलर पैनल आए, टॉपकॉन सोलर पैनल आए, यानी कि अब तक जितना भी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ वो 24 समथिंग एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं गई। पी टाइप से एन टाइप का जो सफ़र था ये 21% से लेकर 24 कुछ फ़ीसद तक ये एफिशिएंसी गई है। और इसी दौरान ये सोलर पैनल है कि पी टाइप जो सोलर पैनल वो 20-21% उनकी एफिशिएंसी है, जो एन टाइप है वो 22-23% है और टॉपकॉन भी इसी तरह 23 कुछ परसेंट है। और उसके बाद जो अभी लॉजी कंपनी ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया, लॉजी हाइबो 9, और हाइबो 9 जो है ये कहा गया कि ये पी टाइप और एन टाइप का ये मुरक्कब है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 24.43% है। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट पैनल होंगे? इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट पैनल्स बनाने का दावा कई कंपनियों ने कर दिया। एक तो लॉजी कंपनी ही है जो एक वक्त था कि दुनिया में सोलर पैनल्स की फ़रोख्त में सबसे बड़ा नाम लॉजी का ही था और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी लॉजी को ही समझा जाता था। लॉजी ने जो है इन्होंने ऐलान किया कि इनके पास ऐसे पैनल हैं जो ये बना चुके हैं और अब वो प्रोडक्शन के मराहिल में उन्हें लेके जाना चाह रहे हैं, जो 33.9% तक एफिशिएंसी रखते हैं। और ये क्लेम किया है लॉजी कंपनी ने कि उनका बनाया हुआ एक पैनल जो है वो 33.9% तक एफिशिएंट है। इस वक्त जो है जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो है 24 कुछ तक के जो पैनल हैं ये मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन इससे ऊपर कोई नहीं है। तो उससे बजाय ये कि इससे पहले 21% था, 22% था, फिर 23%, फिर 23 कुछ परसेंट, फिर अब 24% हुआ है, तो इस तरह से इजाफा हो रहा था। तो अब ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंघी आ गई है कि एकदम से सोलर पैनल इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि वो 33.9% तक एफिशिएंट होगा। अच्छा, इसके जो मद्दे मुकाबिल कंपनी है जो इस वक्त पाकिस्तान में सोलर पैनल का सबसे बड़ा सेलिंग ब्रांड है, जिनको ने भी एक दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने एन टाइप और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो है ना, हमने एक ऐसा पैनल बनाया है जो 33.24% तक जो है
एफिशिएंट है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला इनके हाथ लग गया है जिस पर ये एकदम से 1% या पॉइंट समथिंग % जो है ना एफिशिएंसी बढ़ रही थी और एकदम से इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी। सोलर पैनल भी वही वैसा ही है और धूप में भी रखना है उसको, उसने क्या धूप को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाबात हम आज की वीडियो में आपको देंगे, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इस वक्त आपको बता दें कि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इदारे जो हैं वो दुनिया भर में सोलर पैनल की एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं। उसमें एक इदारा जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है लंदन की, और उसका एक इदारा है ज़ैली ऑक्सफोर्ड पीवी। ऑक्सफोर्ड पीवी से मुराद ऑक्सफोर्ड फोटोवोल्टिक। ये इदारा जो है ये सोलर पैनल के हवाले से नई रिसर्च कर रहा है। तो इसने भी एक दावा कर दिया। इसने कहा कि हमने एक पैनल तैयार कर लिया है और उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। वो 26.6% एफिशिएंट है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की गहराई में जाना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो सोलर पैनल या दुनिया के बेशतर हिस्सों में अवेलेबल हैं वो P टाइप या N टाइप है, यानी कि वो सिलिकॉन से बने हुए सेल हैं और उनकी डोपिंग की जाती है। सिलिकॉन सेल की डोपिंग पे एक अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये एक बड़ा वसी मौजू है कि किस तरह से सिलिकॉन को जो है हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है, फिर उसे जमाया जाता है, फिर पिघलाया जाता है, फिर जमाया जाता है। ये इसकी बार बार डोपिंग की जाती है और ये प्रोसेस कई हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। तो फिर वो उसकी एक बॉल तैयार होती है जिसको डायमंड के कटर से उसके स्लाइस, उसके वेफर्स काटे जाते हैं और उनसे सोलर सेल बनाए जाते हैं। अब जो बहुत सारे रिसर्च करने वाले, सोलर पर रिसर्च करने वाले इदारे या कंपनीज हैं, उन्होंने जो दावा किया है हमने ऐसे सोलर सेल बना लिए हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं। इससे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलिकॉन के सोलर सेल बनते थे, लेकिन अब जो हैं वो सिर्फ सिलिकॉन के सोलर सेल नहीं बन रहे, बल्कि सिलिकॉन में पीरोस्काइट मटेरियल शामिल करके सेल जनरेट किए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है ये पीरोस्काइट मटेरियल जो है किस तरह से सिलिकॉन में शामिल हो के ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इससे पहले जानना ज़रूरी है कि सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो सूरज की रोशनी से जो है वो मुमकिन है, और सूरज की रोशनी हम उसी को समझते हैं जिसे हमारी आँख देख सकती है, और ये सूरज की रोशनी का विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये तकरीबन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, जबकि सूरज की जो रोशनी है उसके जो फोटॉन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो 250 नैनोमीटर से लेकर 2500 नैनोमीटर तक मुयस्सर होते हैं। सिलिकॉन जो है वो सिर्फ 700 नैनोमीटर तक के फोटॉन्स को जो है वो कैप्चर करके उससे सूरज की रोशनी से बिजली पैदा कर सकता है, और सिलिकॉन से मैक्सिमम आप 30% तक, आप जितनी भी कोशिश कर लें उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर लें, आप 30% से ज़्यादा उसे एफिशिएंट नहीं कर सकते। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं कि 30% अगर हम उसको एफिशिएंट बना भी लें तो वो ड्यूरेबल कितना होगा और वो जो है उसकी कारकर्दगी की किस हद तक होगी, बहुत सारे फिर उस पर सवालात हैं। उसकी उम्र कितनी होगी और वो हार्मफुल तो नहीं होगा, या उसके जल जाने का या उसके डैमेज हो जाने का ख़तरा तो नहीं होगा, या उस पर मौसमी असरात क्या असर करेंगे। सिलिकॉन और पीरोस्काइट मटेरियल्स को मिलाकर मल्टी जंक्शन सोलर सेल बनाए जा रहे हैं। जो सिलिकॉन और पीरोस्काइट मटेरियल से बनने वाले मल्टी जंक्शन सोलर सेलों को टेंडम सेल भी कहा जाता है। टेंडम सेल जो है इनमें क्या खसूसियात हैं ये मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन आगाह कर दूं कि ये सूरज की रोशनी से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। वो रोशनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस सूरज की रोशनी को हम अपनी आँखों से देख पाते हैं उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो उसके अलावा
उस रोशनी से भी ये इस्तिफ़ादा करते हैं जो हमारी आँख उसका अहाता नहीं कर सकती। इस तरह से इनकी एफिशिएंसी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। इसमें बॉटम और टॉप सोलर सेल जो हैं, एक ही पैनल के अंदर बॉटम और टॉप सोलर सेल होते हैं, वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, हम इस मटेरियल की जानिब सिलिकॉन के साथ जो पेरोस्काइट मटेरियल है, इसका जो मुरक्कब है, इससे जो टेंडम मल्टी जंक्शन सोलर सेल बनाए जा रहे हैं, इसकी अफादियत क्या है, क्यों दुनिया इसकी जानिब आ रही है। इसकी पहला फ़ायदा जो है इसका, वो तो ये है कि ये एफिशिएंसी के एतबार से इससे पहले इस्तेमाल होने वाली जितनी भी सोलर टेक्नोलॉजी थी जो सिलिकॉन से बने हुए सेलों पर मुश्तमिल थी, ये उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरा, ये वज़न के एतबार से इसका जो सोलर पैनल होगा वो कहीं कम होगा। अगर आम सोलर पैनल इस वक्त 35 किलो तक का होता है वज़न के एतबार से, तो ये 25 किलो से भी इसका वज़न कम हो सकता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम आती है। जो सिलिकॉन सेल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिलिकॉन की बार बार डोपिंग की जाती है, जो कई हफ्तों पर यह अमल होता है कि उसे फुल पिघला कर फिर उसे ठंडा किया जाता है, फिर पिघलाया जाता है, फिर दर्जा हरारत इंक्रीज़ करके उसे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पे रखा जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है। इस तरह बार बार के प्रोसेस के बाद फिर वो इसे बॉल की शक्ल में ला के, बेज़वी बॉल की शक्ल में लाकर उसे जो है वो डायमंड के कटर से ना उसको काटा जाता है। उसके मुकाबले में इसकी प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा कम है और इसकी तैयारी भी निस्बतन जल्दी हो जाती है, जबकि सिलिकॉन सेल जो है उसकी तैयारी में कई हफ्ते लग जाते हैं, जबकि ये टेंडम मल्टी जंक्शन सोलर सेल जो है इसकी तैयारी बहुत कम वक्त में होगी। एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कि इसकी कास्ट का और इसके वक्त का, और उसके बाद जो है जो ये इसकी शेप है, आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स आ गए। वो उस वक्त जो जिन पैनल्स पे वीडियोस बनाई गई हैं, वो फ्लेक्सिबल जो सोलर पैनल थे, वो हर सोलर पैनल ही फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप सोलर पैनल को उसके फ्रेम से अलग कर दें तो वो एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह होता है उसकी तरह। लेकिन जो ये जो मुस्तकबिल में आने वाले टेंडम सेल हैं, जिन पे ये तजुर्बात जारी हैं, लैब टेस्टिंग के मराहिल से ये गुज़र रहे हैं, ये एक अल्ट्रा थिन फिल्म की शक्ल में हो गए। ये इतने पतले हो गए कि अल्ट्रा थिन फिल्म की शक्ल में हो गए। इनको फोल्ड किया जा सकेगा, मोड़ा जा सकेगा, इनको किसी भी सतह के ऊपर चिपकाया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी जगहों पे होगा। इसके इस्तेमाल के हवाले से जो मुस्तकबिल में प्लानिंग की जा रही है, ये विंडो माउंट सेल होंगे। इसे आप अपने घर के दरवाज़े या खिड़कियों के शीशे के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सोलर फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल होगा, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा, आप ट्यूबवेल चलाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। सोलर पावर व्हीकल, जो दुनिया में आइंदा आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनको बिजली से चार्ज किया जाएगा और उसमें जो है जो सोलर पावर व्हीकल्स होंगी उनके ऊपर ये वाले सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो गए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हो गए। ये उनकी छत के ऊपर, उनके शीशों के ऊपर ये पेस्ट हो जाएंगे और ये उस गाड़ी के लिए खातिर खा जो है बिजली ये बनाते रहेंगे और गाड़ी को रवां दवा रखेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो पावर सप्लाई का सिस्टम है, उसमें माजी में भी सोलर पैनल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि खला में मौसम, माहौल या दीगर अवामिल बहुत मुख्तलिफ होते हैं और उसके हिसाब से बेहतरीन रेजिस्टेंस रखने वाले सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है, जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो अपनी मजबूती के एतबार से भी बहुत ज़्यादा पायदारी रखते हो, तो उसमें भी इनका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी इसका इस्तेमाल होगा। वो तफरीही गैजेट भी हो सकते हैं, वो अस्करी गैजेट्स भी हो सकते हैं, वो ज़राए नकलो हमल के भी गैजेट हो सकते हैं,
वो एडवेंचरस गैजेट्स भी हो सकते हैं, तो उन गैजेट्स में इसका इस्तेमाल होगा, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये इसके कुछ इस्तेमाल थे, और इस हवाले से दुनिया के किन किन ममालिक में रिसर्च की जा रही है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, जर्मनी है, यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, इन तमाम ममालिक में ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सिलिकॉन प्लस पेरोस्काइट मटेरियल और इससे बनने वाले जो सेल हैं, जिन्हें टैंडम मल्टी जंक्शन सेल कहा जाता है, इनकी जो है लैब टेस्टिंग इस वक्त तकरीबन तकमील के मराहिल में है, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद सालों में ये इंतहाई एफिशिएंसी के हामिल सोलर पैनल और इनसे ऑपरेट होने वाले गैजेट मार्केट में आ जाएंगे। इस तरह से ये सोलर एनर्जी में भी एक ये कहा जा रहा था कि इसके मुतबादिल चीज़ें आ रही हैं, तो ये सोलर एनर्जी जो है ये इसका ख़ात्मा हो जाएगा, इसके मुतबादिल। जैसा कि वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको एक स्मार्ट लीफ ट्री मुतारफ़ करवाया था, जो अपने पत्तों की हरकत से उसके नीचे लगे हुए डायनमो से बिजली बनाता है। तो दुनिया रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई जिद्दत की जानिब जा रही है, और हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में जहाँ कोई भी तवानाई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जिद्दत आ रही है, उससे मुतल्लिक़ आपको आगाह करें। और इस तरह की मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।